डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट को हम देखेंगे कि अगर मेल कोन को एक एक्सिस में काटा जाए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटा जाए, तो इसके आपको लीव्स कुछ यूं नज़र आएंगे। और इनके जो लीव्स हैं इनके अंदर 2 स्पोंजियम होते हैं, और इनके लीव्स क्योंकि छोटे हैं तो इनको कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिलस लीव्स। इनमें मौजूद होता है क्या, माइक्रो स्पोरेंजिया, जो कि 2 होती हैं, सही है। और इनके अंदर जो स्पोर मौजूद होते हैं इनको कहते हैं माइक्रो स्पोर, या इनको मदर सेल भी कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। इस स्पोंजियम को हम बाहर निकालते हैं, इस स्केल को हम बाहर निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि इस स्केल की शक्ल, जो लीव्स, जिसको स्पोर ऑफ लीव्स कह रहे हैं, उसकी शक्ल यूं होगी। और इसमें जो माइक्रो स्पोंजियम है इसको अगर हम बाहर निकालेंगे, तो एक को निकाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है मदर सेल है, इसमें मौजूद ये वाला जो है मदर सेल है, जो कि डिप्लॉयड इन नंबर है। अब देखें कि इसमें डेवलपमेंट कैसे होती है कि ये जो मदर सेल है इसको हम बाहर निकालते हैं, इसका कलर हमने जो है रेड रखा है। तो ये जो मदर सेल है, ठीक है, इसमें जो प्रोसेस होगा, जो डिवीजन होगी मायोसिस की, ठीक है। अब मायोसिस के नतीजे में बहुत 4 जो है क्या बनेंगे, हैप्लॉइड ये स्पोर बनेंगे, ठीक है। स्पोंजियम में ऐसे बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। इन हैप्लॉइड स्पोर के बाहर एक कोट आ जाएगा, और ये अब जो है स्पोर माइक्रोस्पोर बन गए हैं। आगे चल के ये एक मैच्योर गेमिटोफाइट बनाएंगे, जिसको के कहते हैं पोलेन ग्रेन। अब ये जो पोलेन ग्रेन जो जिसको कि हम मेल गेमिटोफाइट कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म का, इस के 2 मरहले होते हैं, जो है इसकी 2 मरहलों में इनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। एक, इसको मैं क्लियर कर लूँ, इनमें क्या होता है कि जो पोलेन ग्रेन हैं, पोलेन ग्रेन की जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन का मतलब है कि पोलेन ग्रेन की ट्रांसफ़र टूवर्ड्स द फीमेल पार्ट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इनमें होता क्या है कि 2 मरहलों में इनकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। एक बिफोर पॉलिनेशन और एक आफ्टर पॉलिनेशन, एक बिफोर पॉलिनेशन और एक आफ्टर पॉलिनेशन। अब पहले हम बिफोर पॉलिनेशन को देख लेते हैं कि जो बिफोर पॉलिनेशन है, ये बिफोर पॉलिनेशन कहाँ पे होती है, ये होती है स्पोरेंजियम में। बिफोर पॉलिनेशन होती है स्पोरेंजियम में। ये जो इसमें जो पोलेन ग्रेन होती है, पोलेन ग्रेन इनकी शक्ल कुछ ऐसे होती है कि बाहर अंदर की तरफ एक लेयर होती है और बाहर की तरफ एक लेयर होती है, जो कि विंग बनाती है, विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जो अंदर की तरफ लेयर है या वाल है उसको कहते हैं इंटाइन या एग्जिस्पोर्मियम, इंटाइन, ठीक है। और जो अंदर जो बाहर की तरफ है उसको कहते हैं एक्साइन, ठीक है। तो ये जो एक्साइन है ये विंग बनाती है, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ये जो क्या बनाते हैं, विंग बनाते हैं, ये विंग्स बनाते हैं, दोनों तरफ विंग्स हैं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ दीवार ये जो है मोटी होती है। अब देखें कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद है। अब इसमें माइटोसिस का प्रोसेस या इसमें जो डेवलपमेंट होती है कुछ इस तरीके से होती है। हम इसको इंटाइन को फोकस कर रहे हैं, इंटाइन के अंदर हमने इसको लिया हुआ है। आप समझें कि यहाँ पे एक्साइन भी मौजूद है और विंग्स भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इसको देखेंगे इस स्ट्रक्चर को कि
इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद है, मीन्स कि ये एक हैप्लॉइड सेल है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें डिवीजन होगी, सही है, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन होगी और ये एंटाइन हो गई और ये जो न्यूक्लियस है ये दो हिस्सों में, दो सेल में तकसीम हो जाएगा। इससे एक सेल बनेगा ये वाला और एक ये खुद जो अंदर है। ये पहला जो ये सेल बना है इसको कहेंगे फर्स्ट प्रोथेलस सेल और इसको हम कहेंगे एपिकल सेल। ठीक है, फर्स्ट प्रोथेलस सेल बना और एपिकल सेल बना। ठीक है, पहले हम इस प्रोसीजर को देख लेते हैं, उसके बाद अब देखें कि इसमें दोबारा डिवीजन होगी, डी फॉर डिवीजन, और ये जो एपिकल सेल है ये डिवाइड होगा, दोबारा ये एपिकल सेल डिवाइड होगा। तो अब इस सेल की पोजीशन क्या हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि इसमें एक ये फर्स्ट सेल बना और उसके बाद ये दूसरा सेल बन जाएगा, मीन्स के ये फर्स्ट प्रोथेलस सेल और ये सेकंड प्रोथेलस सेल, दो प्रोथेलस सेल बन गए जो कि फंक्शन उनका कुछ भी नहीं होता, ये यहाँ पे डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, और जो दूसरा सेल बना ये वाला, इसको कहेंगे एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल। अब ये तीन सेल वाला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब ये जो तीन सेल वाला स्ट्रक्चर है इसमें जो ये एंथ्रीडियल सेल है इसमें दोबारा डिवीजन होगी, डी फॉर डिवीजन। ठीक है, इसमें जब डिवीजन होगी तो इससे मज़ीद दो सेल बनेंगे। ठीक है, एक सेल को हम कहेंगे जनरेटिव सेल और दूसरे सेल को हम कहेंगे ट्यूब सेल या इसको वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। इसको ट्यूब सेल इसलिए कहते हैं कि ये आगे चल के ट्यूब बनाएगा जो कि माइक्रोपाइल के थ्रू पेनिट्रेट होगा और स्पर्म को जो है एक तक पहुंचाएगा और ये जनरेटिव सेल आगे चल के स्पर्म बनाएंगे। अब देखें कि सेल की शक्ल जो कुछ इस तरीके से हो गई है, गैमेटोफाइट की शक्ल सॉरी कुछ इस तरीके से हो गई है। एक ये फर्स्ट प्रोथेलस, एक ये सेकंड प्रोथेलस इसमें मौजूद है। अब इसके अंदर दो सेल बन गए हैं, एक छोटा सा सेल जिसको कि जनरेटिव सेल कह रहे हैं और एक बड़ा सेल बन गया है जिसको कि ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल हम कह रहे हैं। अब ये चार सेल वाला जो स्ट्रक्चर बना है इसके बाहर ये विंग्स हैं। अब ये पॉलिनेट होगा, पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा और चार सेल वाला ये जो गेमिटोफाइट है जो कि मैच्योर नहीं है अभी, ये माइग्रेट करेगा फीमेल की तरफ। अब देखें कि इसमें कितने सेल मौजूद हैं, इसमें चार सेल मौजूद हैं, एक फर्स्ट प्रोथेलस, सेकंड प्रोथेलस, वेजिटेटिव सेल जो कि इसके साथ चिपका हुआ है और ये साइज में छोटा है मगर इसका न्यूक्लियस बड़ा है, और ये ट्यूब सेल जो कि साइज़ में बड़ा है और इसका न्यूक्लियस छोटा है। ये चार सेल वाला स्ट्रक्चर अब जाएगा फीमेल के पास। अब देखें आगे इसमें जो आफ्टर पॉलिनेशन का प्रोसीजर है उसमें क्या होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को एक मिनट में ये क्लियर कर लूँ। अब देखें कि जैसे ही ये सेल पहुंचा है, इस सेल में क्या मौजूद है, एक फर्स्ट प्रोथेलस, सेकंड प्रोथेलस और वेजिटेटिव सेल और न्यूक्लियस सेल। अब जैसे ही ये फीमेल की तरफ पहुंचेगा, वो मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा। इसके बाहर ये क्या है, विंग्स मौजूद हैं।
ठीक है, ये विंग्स मौजूद हैं और इसमें 4 सेल मौजूद। ये जनरेटिव सेल है और ये ट्यूब सेल है। अब देखें कि ये जो जनरेटिव सेल है, जैसे ही फीमेल के पास पहुंचेगा और माइक्रोपाइल के थ्रू जब एंट्री होगी अंदर की तरफ, तो ये वाला जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होगा। जनरेटिव सेल डिवाइड होगा और जनरेटिव सेल से 2 सेल बनेंगे, एक स्टाक सेल, स्टाक न्यूक्लियस, और इसमें जो दूसरा बनेगा वो बनेगा बॉडी सेल। ठीक है, ये जो स्टाक सेल है या ये स्टाक जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है चला जाएगा किसके अंदर, इसमें ट्यूब सेल के अंदर। ये जो ट्यूब सेल है इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखें कि जो ट्यूब सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, इसका मतलब कि ये सेल ख़त्म हो गया। बाकी जो ये सेल है बॉडी सेल, इससे दोबारा इसमें माइटोसिस की डिवीजन होगी और इसमें इससे 2 गेमीट बनेंगे, इससे 2 गेमीट्स बनेंगे। ठीक है, मीन्स कि इसमें से 2 स्पर्म बनेंगे, स्पर्म नंबर 2 और स्पर्म नंबर 1। अब देखें कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जिसको कि हम कहेंगे कि ये एक मैच्योर मेल गेमिटोफाइट है। मैच्योर मेल गेमिटोफाइट की शक्ल कुछ यूं होगी। पेल्टोफाइट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि ये ट्यूब बना है, ठीक है, और बाहर ये इसकी एक्साइन है। अब देखें कि इसमें कितने सेल मौजूद हैं, 2। तो ये जो किसी काम के नहीं, ये फंक्शन लेस हैं। फर्स्ट प्रोथेलस सेल और ये सेकंड प्रोथेलस सेल। ठीक है, 2 तो सेल हो गए ये, और 2 हम न्यूक्लियस को हम सेल ही कहेंगे। 2 न्यूक्लियस ये, एक ये स्टाक सेल और एक ये ट्यूब सेल, एक ये ट्यूब सेल, एक ये ट्यूब सेल, 2 और 2 ये जो बने हैं क्या, स्पर्म नंबर 1 नंबर 2। अब देखें अगर आप सेल को गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 सेल वाला स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे हम मेल गेमिटोफाइट। अब ये बन गया हमारा मेल गेमिटोफाइट। अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल को।